सुबह सुबह निकल चुके हैं वापस अपने बस्ते वस्ते सब टांग के, और चेकआउट करा हमने अपने एक स्टे से। हम रिवर क्रॉस करके वो साइड जा रहे हैं विच इज कॉल्ड एज हिप्पी आइलैंड, बट शायद वहाँ पे सब बोल रहे हैं कि डिमोलिश हो गया है और बंद हो गया है, ऐसा सब बोल रहे हैं। तो हम जाएंगे, चेक करेंगे, तो अभी हम फेरी लेंगे, उधर जाएंगे। ऑल एवरीवन इज सेइंग कि वहाँ पे फेरी से उतरने के बाद भी 15 किलोमीटर बाद आपका जो ये होटल शोटल सब आते हैं, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि वहाँ कुछ इलीगल गतिविधियां होती थी तो उसको डिमोलिश कर दिया, समथिंग समथिंग। तो गोइंग नहीं, कुछ जुगाड़ हुआ तो फिर हम वापस आ जाएंगे। और ये विरूपाक्षा टेम्पल और ये उसका कुंड जहाँ हमें डुबकी लगानी चाहिए, लेकिन हमने कोई पाप नहीं किया इसलिए हमें देने की जरूरत नहीं है। तू जा सकता है। या मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। जब हमने वेदर देखा, मानसून आने वाला है, मतलब बारिश होगी ऐसा सब बोल रहे हैं। तो कुछ 9-9:15 की फेरी यहाँ से जाती है, 10-20 रुपए में पहुंच जाओगे। सेम नदी पर जाने का रास्ता बाय रोड भी है, बट इट इज लाइक ऑलमोस्ट 24 किलोमीटर्स। वो आने जाने दोनों का बता रहा होगा। 24 किलोमीटर्स टाइप है। तो लेट्स सी। हाँ, सो दिस डे इज गोइंग टू बी एक्साइटेड। हालांकि कल हमारे साथ बहुत बड़ी चोट हो गई थी। हम वो जो एक ट्रैक करके एक मंदिर पे गए, वहाँ रुके, और लगभग 6:30-7 बजे हमने डिसेंड करना स्टार्ट किया। और फिर हमें लगा कि मैंने इसको बोला भी था कि बहुत अंधेरा हो जाएगा तो चलते हैं, और फिर हम एक दूसरे रास्ते से नीचे उतरे जहाँ सीधे जंगल में जाता है, सीधे जंगल में जाता है। और फिर हम स्लॉथ बेयर और लेपर्ड, नहीं वो हमें तब पता नहीं था, वरना हमारी फट जाती। लेकिन हम चलते गए 4-5 किलोमीटर, और अंधेरा हो गया और कोई रास्ता ना आए, और इंटरनेट चले ना, इंटरनेट क्या कुछ भी ना चले। फिर हमने अपने गेस्ट हाउस वाले को फोन किया। ही वाज सो गुड, ही केम ऑल द वे ऑन हिज स्कूटर टू रेस्क्यू अस। और फिर उसके बाद हाँ, जो भी हमने किया। लेकिन कल हम 4 घंटे तक उधर जंगल में घूम गए। जंगल, वहाँ जानवर, नो इंटरनेट, हमें रास्ता नहीं पता, और कुछ काट रहा था पैरों पे। हाँ, उन्होंने हमें रेस्क्यू किया। फिर हमारे गेस्ट हाउस वाले ने बहुत सही गालियाँ दी। गालियाँ नहीं दी एक्चुअली, बट ही गॉट वेरी टेरिफाइड कि यू आर माय गेस्ट। समझ नहीं आ रहा था, बट फाइनली हम बच गए। तो कभी भी आप ऐसे ट्रैवल करते हो तो टाइम से नीचे आ जाओ। एक्चुअली हम भी टाइम से उतरे थे, बट हमने गलत रास्ता ले लिया था अंधेरे के बाद। इसलिए अगर हमने उसके बाद कोई व्लॉग नहीं बनाया, हमें लगा कंटेंट थोड़ा कम ढूंढते, वरना हम कंटेंट बन के रह जाएंगे। अभी कैमरा ऑन कर लिया था ट्रेजेडी में, पता नहीं है कब। मैं सोच रही थी वैसा व्लॉग बनाते, वो नहीं होता है कि वो सब स्क्रिप्टेड होते हैं या फिर उसके होते हैं। यस। तो चलिए अब चलते हैं फेरी पॉइंट पे और जुगाड़ करते हैं फेरी का। सी यू। और हमने सोचा जाने से पहले हम पी लेते हैं गन्ने का जूस। भैया कितने का है? 20। अच्छा, इसमें डाल दो उसको। चाहिए कम, एकदम कम। 20 का एक है। और यहाँ पे हमें एक अंकल मिले जो हाथी को नहला रहे हैं। तो अभी हमने भैया को गूगल पे किया है और उन्होंने कैश दिया है, बिकॉज हमारे पास चेंज नहीं था। एंड वी आर पेइंग 100 रुपीज़ पर दिस थिंग पर पर्सन। तो अभी वो हमें उस साइड ड्रॉप करेंगे, एंड देन हम वापस उस साइड जाके देखेंगे। सब लोग बोल रहे कि वहाँ पे स्टे क्लोज है, तो जाके देखते नहीं हुआ तो हमें वापस आना पड़ेगा। फिर टेकन हिज नंबर, क्योंकि वैसे फेरी बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं चलती है, तो ऐसे स्पॉट पे आके हाथ दे के बुलाना पड़ता है। फीस कम ओके। अभी हम
स्कूटी चेक कर रहे हैं। 400 rupees में we have taken the scooty. आया अब हमारा प्लान चेंज। अब हम जा रहे हैं लाफिंग बुद्धा, वो जो आप देख रहे हो वो सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया है। हम जा रहे हैं लाफिंग बुद्धा रेस्टोरेंट, कुछ खाएंगे जरूर। ब्रेड सैंडविच आलू वाला, हाँ आलू वाला सैंडविच दे दो एक। ब्रेड ऑमलेट खाएगा? एक ब्रेड ऑमलेट, मसाला ऑमलेट और ब्रेड, और ब्लैक कॉफी मिलेगा? हाँ एक ब्लैक कॉफी बिग कप एंड 1 cup ओनली हॉट वाटर, नो शुगर नो मिल्क। थैंक यू। So this is our day 2 stay in Hampi. हमने river cross किया and we came to the other side of the river, and this is our very cute stay where we have 2 very cute dogs, very friendly. And let me just show you our stay as well. Say hello. I think they like us. Yeah. Hi. And this is our stay. Decent, very cute window that they have, and yeah, so this kind of stay you get almost in, ये हमने bargain करके 1500 रुपए में लिया। And this is me. मैंने रेनकोट पहन के हम लोग पूरे तैयार हो गए, and I think the washroom is also decent, not bad. So I think it's worth it. The good part is कि आपको शाम के ऐसे धान के खेत दिखेंगे सामने, और झूले वूले में आप लेट सकते हो, जिम कर सकते हो, नदी किनारे जा सकते हो। So this is basically their off season. हाँ, तो अब हम समझ नहीं आ रहा है कि हम बारिश का वेट करें रुकने का या फिर हम निकल जाए। तो हमने सोचा हम पेड़ पर निकल जाते हैं। तो हमने बहुत ही कम क्वांटिटी में सामान पैक किया है, क्योंकि ना ग्लासेस चाहिए, ना सनस्क्रीन चाहिए, बहुत सारी चीजें आज नहीं चाहिए। तो एकदम कम क्वांटिटी में सामान लेके ड्राई फिट पहन के वी आर थिंकिंग कि हम बारिश में ही घूमते हैं, क्योंकि हमने एक गाड़ी भी, स्कूटी भी रेंट कर लिया है, नावी करके, जो छोटा सा बाइक आता है, और हमें 6 बजे तक ही हमारे पास वो, और उसका पूरा पैसा भी देना है हमें। सो वी आर थिंकिंग कि हम लोग चले जाते हैं नाउ। अभी थोड़ी देर के लिए बारिश बंद हुई है, तो हमने सोचा कि हम अंजनागिरी टेम्पल, विच इज बेसिकली हनुमान जी का बर्थ प्लेस, हम वहाँ आ गए। हनुमान टेम्पल विच इज वेरी फेमस, और सब आप देख सकते हो, कलर से ही आपको समझ आएगा कि काफी ज्यादा माहौल, और बारिश हमारे निकलते ही बारिश बंद। मतलब हनुमान जी की कृपा ही है, मतलब बड़े बूढ़े लोग तो ऐसे ही बोलते हैं ना। अरे हम निकले और बारिश बंद। भगवान ने बुलाया, क्या कर सकते हैं। भगवान ने बुलाया, भगवान ने सारे रास्ते खोल दिए। बहुत सारी शॉप्स है यहाँ पे। हमने एक और पेट्रोल भरवा लिया, एक और बॉटल। हर किराना स्टोर पे 1-1 लीटर की बॉटल मिलती है, पेट्रोल पंप इज रियली फार। तो भाई ये हनुमान जी की बर्थ प्लेस पे आ चुके हैं, और देख के लग रहा है कि होगी हनुमान जी की बर्थ प्लेस। मतलब पहाड़ है, आसपास जंगल है, दोनों तरफ ये जालियां लगाई, क्योंकि यहाँ पे बंदरों का भयंकर आतंक है, क्योंकि उन्हीं का एरिया, ऑब्वियसली अपने हाथ से चीजें छुड़ा के ले जाएंगे। और ये मथुरा की तरह नहीं है कि आपसे बार्गेन करेंगे, आपसे डील चलेंगे, वो ले गए मतलब ले गए। तो जैसे जाली के अंदर आ, वैसे हमने व्लॉगिंग शुरू की है, ताकि बंदरों से तो कम से कम बचा जा सके। बहुत ही ऊंची पहाड़ी, हर सीढ़ी पर ऐसे सिंदूर लगा हुआ है। तो पहले तो हमें लगा कि जूते चप्पल पहन के कैसे चढ़े यहाँ पर ठीक है, मतलब सभी जा रहे हैं, पर मस्त जगह है। ऊपर बारिश से बचने के लिए शेड भी है, बारिश और धूप से बचने के लिए। तो फाइनली हमारे दिन का पहला ट्रिप आज का यहाँ हनुमान जी के बर्थ प्लेस पे, अंजनाद्री पर्वत। आप कुछ कहना चाहेंगी? ठीक है,
तो सुना आपने मतलब एक्सर्शन की आवाज, ठीक है। ऊपर पहुंच के आपको वहां से व्यू दिखाया जाएगा। राम राम जय श्री राम, राम राम जय श्री राम। फिर से राम राम जय श्री राम, राम राम जय श्री राम। तो यहाँ पर उत्साहित भक्तजन चढ़ते हुए उतरते हुए जय श्री राम। सेंटेंस जैसे हवा चल रही है, माय गॉड इतना अच्छा कभी नहीं लगा। Not allowed. Photography not allowed. Oh my god. Look here, look here. हाँ कल हम बोट वाले भैया से पूछ रहे थे कि ये इतने सारे पत्थरों से कैसे बना पहाड़ थे। वो बोलते कि बाली और सुग्रीव जो थे तो दोनों लड़ाते थे और उसमें से एक बहुत ताकतवर था, तो वो एक दूसरे पर बड़े बड़े पत्थर फेंकते थे, तो उनकी लड़ाई झगड़े में इतने पत्थर पाइल अप हो गए। दैट व्हाट हिज आंसर। नो जोक्स, एंटायरली पॉसिबल, बट आई फाउंड दैट अ लिटिल बिट difficult to digest. And यहाँ पे we have the big one. यहाँ शायद तुम कुछ बांधते हो, बट I don't have anything. भगवान बस बारिश ना हो। ये सारे कोकोनट and here we go. जय श्री राम। जय श्री राम। तो हम कहाँ गए? अंजनीयाद्री हिल। फिर से बोल। अंजनीयाद्री। अंजनीयाद्री हिल। हाँ। अंजना टेम्पल बेसिकली, नॉट अंजना ना। अंजनी उनकी माता जी का नाम था। ओके। इसलिए वो आंजनेय कहलाते हैं। ओके। और ये इसलिए आंजनेयाद्री पर्वत है। आंजनेयाद्री पर्वत बेसिकली हनुमान जी का बर्थ प्लेस है, राइट? बर्थ प्लेस है हनुमान जी का एरिया में आता है अपन बेसिकली, और उनके एरिया में उनके लड़कों का बहुत भौकाल है भाई। भौकाल है। मतलब कुछ भी तुम्हारे हाथ में क्या है, चश्मा वश्मा सब निकाल के ले जाते हैं। और पूरा ऐसे पत्थरों के बीच में, चट्टानों के बीच में से काव कर करके बनाया। और बेस्ट पार्ट वाज कि सीढ़ियां थी, सीढ़ियां थी, ऊपर शेड था। हाँ, तो मतलब वेरी कन्वीनियंट। तो ही तो आप आए भी आप आ वरना बंदर नहीं आने देते या बारिश नहीं आने देती। एग्जैक्टली। और अच्छा नीचे बहुत सारी शॉप्स थी। आई थिंक आई एम श्योर बहुत मान्यता वाला टेम्पल है। हाँ, ये यहाँ के मंदिरों की खास बात है कि एंड एवरीथिंग इज ऑरेंज। ऑफ कोर्स हनुमान जी के लिए ऑरेंज सिंदूर, सीढ़ियां ऑरेंज, मंदिर आप देख रहे हो पूरा ऑरेंज, रास्ते में सब दुपट्टे और वो जो भी चढ़ावा का सामान मिल रहा था सब ऑरेंज, एकदम बहुत कूल जगह देखा जाए तो मंदिर के हिसाब से ना। मतलब क्यूट बहुत है, एक तो मतलब मजा आता है यार तुमको आने में। क्यूट। लोग कम है सबसे मेन। हाँ, बेस्ट पड़ी इतना, कोई लाइन नहीं, एकदम कोई 4 घंटे भीड़ नहीं, कहीं पे दान पेटी नहीं है, कहीं पे वो सिक्के के डालने का नहीं है, फोटोग्राफी वाले ने पैसे नहीं लिए, फोटोग्राफी अलाउड है नहीं, अंदर अलाउड नहीं है। अंदर अलाउड नहीं, विच इज अ स्मॉल टेंपल। वो बाहर और हाँ, अंदर वो है जिससे राम सेतु बनाया था, वो पत्थर तैर रहा है अभी भी पानी में। तैर रहा है, उसका वेट 25 किलो है, बट वो पत्थर ऐसे ही तैर रहा है, तो विच इज अ बिग।
सो अभी हम आ चुके हैं पंपा सरोवर और मैं बस ऐसे सोच रही थी कि मुझे अपनी मॉम को भी लेकर आना चाहिए यहाँ पे। तो हमारे हिंदू शास्त्र में जो 5 पावन सरोवर जिनका जिक्र किया है, बिंदु सरोवर, मानसरोवर, अपना पुष्कर सरोवर और एक और भी कुछ है शायद, और एक ये है पंपा सरोवर। तो पंपा कुछ तो यहाँ पे पार्वती जी ने तपस्या की थी, उनका नाम पंपा था, तो फिर पंपा से हम्पी ऐसा कुछ स्टोरी है कि हम्पी का नाम हुआ। लेकिन शायद ज्यादा भी जगह ये इसलिए जानी जाती है और इतनी पवित्र है। अभी तो आप देख रहे हो पूरा सरोवर लगभग रिकंस्ट्रक्ट कर दिया इन्होंने, विच रियली मेक सेंस कि अगर डिटोरिएट हो रहा है तो शायद हमें प्रिजर्व करना चाहिए। बट यहाँ पे कहा जाता है कि जो रामायण में जिक्र है शबरी के बेर, शबरी के झूठे बेर, आई थिंक वो किस्सा सबने सुना हुआ है। तो यहाँ पे जो मतंग ऋषि थे उनकी शिष्या या अनुयायी थी शबरी, और उन्होंने अपने ऋषि को, जो उनके गुरु थे, उनको मरते वक्त ये वादा किया कि वो श्री राम जरूर मिलेंगी, और उन्होंने बोला था कि वो तुमसे मिलने जरूर आएंगे। तो रोज सफाई करके, घर साफ करके, चमका के, फूल ला करके, और रोज बेर लेने जाते थे, बेर लेकर के आते थे। और फिर एक दिन 13 साल के इंतजार के बाद श्री राम आए और लक्ष्मण जी के साथ में उन्होंने उनको अपने झूठे बेर खिलाए। और फिर वहां पे उन्होंने पूरा जिक्र किया कि कैसे सीता का हरण हुआ और फिर हम लंका जा रहे हैं। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप हनुमान जी की और सुग्रीव की मदद लो, और वैसे सब करके द स्टोरी फॉलोज। तो शायद वो शबरी जी की वजह से एक पंपा सरोवर का महत्व है और काफी पावन जगह मानी जाती है। कुछ तो यहाँ पे पार्वती जी और शिव जी के कॉन्टेक्स्ट में भी भगवत गीता में काफी कुछ दिया है। तो या बट अगर आप नदी के इस पार आएंगे हम्पी के साइड में, आप हनुमान टेम्पल जा सकते हैं, फिर दुर्गा टेम्पल, फिर रत्नगिरी टेम्पल, और फिर उसके आगे ये पंपा रिवर है मेन रोड से आधा किलोमीटर अंदर डाइवर्ज करके। और बंदर बहुत सारे हैं, ऑफ कोर्स हनुमान जी का इलाका है तो हनुमान जी के लड़कों का भौकाल है यहाँ पे। और आप वहां पे चने खरीद के उनको दे सकते हैं। पता नहीं, मुझे तो बड़ा डर लगता है क्योंकि जैसे ही तुम चने की पेटी खोलते हो, लगभग पता नहीं कहाँ से, जहां से दिखते भी नहीं है, लगभग 50-60 बंदर आ जाते हैं, तुम्हारे ऊपर चढ़ जाते हैं। तो मुझे तो डर लगता है, और मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा खा लेते हैं एक दिन में। पुण्य करो वो आंटी बोल रही थी, पर जितने लोग आ रहे हैं उतने लोग खरीद के खिला रहे हैं। तो या इंडिया में ये जो हमारा स्पिरिचुअल टूरिज्म है उसका हिस्सा है ये कहीं ना कहीं फीडिंग एनिमल्स। बट आई थिंक दैट एरिया इज रियली गुड। और वो आप देख सकते हैं शबरी जी का नया झोपड़ी कंस्ट्रक्ट हो रहा है। मे बी दैट इज द वे। सो अभी ऊपर वहां पे टेम्पल है तो हम सोच रहे हैं कि वहां पे जाने के लिए। एंड या ब्यूटीफुल प्लेस। हम जा रहे हैं किष्किंधा पर्वत, रत्नगिरी पर्वत और बहुत सारे, क्या नाम है, ऋषिमुख पर्वत, ऋषिमुख पर्वत। Okay.
हमारी बाइक का टायर ब्लास्ट हो गया है और अब हमारे सारे प्लान भी इसी के साथ ब्लास्ट हो गए। अब हम वापस अपना गाड़ी अंदर रख के और पैदल घूमेंगे।